हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में टोटल मैंने 30 एमसीक्यूज़ लिए हैं जिसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आराम से इनको समझ सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स के अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है, बिंदु 4-7 स्थित है, यानी ये जो बिंदु है ये कहाँ स्थित है? प्रथम चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में, या तीसरे में, या चौथे चतुर्थांश में? तो देखो, हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है, इस तरह से जो ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जब हम बिंदुओं को दर्शाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों प्लस होते हैं। फिर ये जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें x तो माइनस होता है, y प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो प्लस माइनस किस में है? ये चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 80 जो बिंदु है वो स्थित कहाँ है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, y0 है। आप समझते हैं ना, जब भी इस तरह से लिखा होता है तो ये x होता है और ये y होता है, तो यहाँ पर y0 है। तो ये आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। y0 कहाँ होता है? y0 x अक्ष पर होता है। तो ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है यहाँ पर, ये इसमें ये आप जानते हैं x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जो x अक्ष है उस पर कोई भी बिंदु आप ले लें, हमेशा y0 होता है। इसी प्रकार से जो y अक्ष है उस पर हमेशा x0 मिलेगा आपको। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। y0 है तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक 2-3 हैं, उस बिंदु का भुज होगा। देखो, जब हम किसी बिंदु को लिखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला x होता है, दूसरा y होता है। जो x होता है उसको हम कहते हैं भुज। ये बात आप ठीक से समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। और ये जो होता है इसको कहते हैं कोटि। इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कहते हैं एब्सिसा। तो x जो है उसको भुज कहते हैं, ये ध्यान रखना। पूछा क्या है? भुज पूछा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। तो इसका भुज क्या है? a यानी 2। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये है, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। देखो, हमारे पास जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, यानी ये जो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर है, तो यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अच्छा, x अक्ष पर ये बात देखो, x अक्ष की है यहाँ पर, ठीक है। x अक्ष पर भुज का मतलब जो x होता है वो क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, ये कोई भी पॉइंट आप ले लें यहाँ पर, यहाँ पे y0 मिलेगा, ये बात तो तय है, हमेशा y0 है। लेकिन x तो कुछ भी हो सकता है ना। x यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, यहाँ पर ये 0 है, फिर -1, -2, -3, और x ही पूछा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे भुज की जगह पूछा होता कोटि, कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि है, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। ठीक है, क्योंकि कोटि यानी y, और y क्या है? 0 है हर जगह। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में भुज पूछा है, यानी ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा पूछा है, तो ये कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि कोटि का मतलब होता है y,
और x अक्ष पर y 0 होते हैं, तो यानी y 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, जिस बिंदु पर दो निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे कहा जाता है। तो निर्देशांक अक्ष का मतलब क्या है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है कि ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है ये, ठीक है, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इनको अक्ष कहते हैं। मिलते कहाँ पर हैं ये आप जानते हैं कि ये इस बिंदु पर मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये है मूल बिंदु, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो 0 0 होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, वह बिंदु हमेशा स्थित होता है। y निर्देशांक यानी y जो है उसका 0 है, तो y 0 कब होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पे, x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, ठीक है, y अक्ष जो है उस पर x 0 होता है, लेकिन जो x एक्सिस है उस पर y 0 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये हमारे पास ये होता है, तो ये x है और ये y है, तो इस लाइन पे हमेशा y आपको 0 मिलेगा, और जो ये y एक्सिस है इस पे हमेशा x 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है y निर्देशांक y कहाँ 0 होता है, ये कहाँ 0 होता है, तो ये x अक्ष पर 0 होता है, ठीक है ना। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो P का भुज माइनस Q का भुज क्या होगा? देखो ये P का भुज, ये P है और ये Q है, तो भुज आप जानते हैं X वाले को भुज कहते हैं, तो P का भुज तो ये हो गया और Q का भुज ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो P का भुज -2 माइनस Q का भुज -3, तो ये हो जाएगा -2 + 3, और ये आंसर आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियरली समझ आ गया है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई बिंदु लिखा होता है तो पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि होती है, तो भुज पहला वाला है, ठीक है, तो यानी इसमें से हमें इसको माइनस करना है, और अब हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर यदि ये बराबर हैं तो एक्स वाई क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है ये, हमें यहाँ पर इनकी तुलना करनी होती है। तो क्योंकि ये बिंदु बराबर हैं, तो ये कब बराबर होंगे? ये तभी बराबर होंगे जब ये जो है इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर x वाले को x वाले के बराबर, इसको इसके बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों ही भुज हैं, दोनों ही x हैं, और इसको इसके बराबर करेंगे, तो यानी 4 = y - 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा 6, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, 3,6। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः ये हैं। यदि दोनों बिंदुओं के भुज और कोटि का योग बराबर है तो m का संभावित मान है। देखो ये भुज होता है, ये कोटि होती है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों तो हो गए भुज, और जो ये ब्लू कलर में है ये दोनों ये हो गए हैं कोटि। ओके, तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भुज है उनका योग, यानी एक -5 है, दूसरा भी -5 है, तो उनका योग होगा -5 - 5 = -10। और जो कोटि है, एक 3 है और दूसरा m है, तो इसका योग तो 3 + m ही होगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि वो बराबर हैं, तो यानी ये और ये बराबर हैं, यानी भुज का योग और कोटि का योग बराबर है। तो यहाँ पर 3 + m आ जाएगा -10, और 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये -13 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ आ गया है सब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, PQRST इस तरह से लिखे गए हैं।
कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। ओके, एक्स अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु नहीं है। तो आपको पता है कि एक्स अक्ष पर हमेशा y0 मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो y0 कहाँ नहीं है। तो देखो, इसमें y0 नहीं है, इसमें y0 नहीं है और इसमें y0 नहीं है। तो इसका आंसर है PRT। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ आ गया है ना। यानी x अक्ष पर स्थित नहीं होने का मतलब है कि y0 नहीं होना। तो आप जानते हैं कि जब हम इस तरह से किसी बिंदु को लिखते हैं तो पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होता है। ठीक है ना। यहाँ पे y0 फिर किस किस का है, y0 इसका है और इसका है। तो ये दोनों x अक्ष पर स्थित हैं, बट हमें बताना है कि कौन से स्थित नहीं है। तो ये हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है क्या होगा। तो आप जानते हैं, पहली बात तो ये कि y अक्ष का मतलब क्या है। y अक्ष का मतलब होता है कि x 0 है। ओके, और कोटि का मतलब क्या होता है। कोटि का मतलब होता है y, है ना। मैंने बताया था आपको कि जब इस तरह से किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं, पहला वाला जो होता है उसको बोलते हैं भुज यानी एब्सिसा, दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं कोटि यानी ऑर्डिनेट। तो कोटि 4 है, यानी जो y है वो 4 है। तो देखो 0 4 कौन सा बिंदु है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु x अक्ष के ऋणात्मक पक्ष पर स्थित है। तो ऋणात्मक पक्ष का क्या मतलब है यहाँ पर। देखो, जो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये जो ग्राफ पेपर में हम इस तरह से निर्देशित करते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। जो इधर वाला साइड होता है इसको हम -x कहते हैं या वैसे x डैश कहते हैं, लेकिन ये माइनस साइड होती है x की। इसी तरह से नीचे माइनस साइड होती है y की, इसको हम y डैश भी लिखते हैं और -y भी लिख सकते हैं। तो ये बोला गया है कि जो बिंदु है ये इस तरफ स्थित है, इसमें, ठीक है ना। यानी ये जो लाइन है यहाँ पर स्थित है, इस तरफ यहाँ पर स्थित है, x अक्ष के ऋणात्मक साइड पर स्थित है। मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु होता है यहाँ पर, आप जानते हैं। इससे 10 इकाई यहाँ ले लो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो, अब क्योंकि मूल बिंदु से 10 लेफ्ट में है तो ये तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस की साइड में तो ये तो -10 है। तो x तो हमें पता चल चुका है। y यहाँ पर क्या होगा। तो y आप जानते हैं कि x अक्ष पर 0 होता है। तो -10 और 0, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि ये पॉइंट PAB लिखा है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो AB के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें अलग अलग चतुर्थांश होते हैं। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x माइनस लेकिन y प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं और चौथे में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी ये a है और ये b है। दूसरे चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश ये है। ओके, ये प्रथम होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तीसरा चतुर्थांश ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a तो माइनस है, तो a तो 0 से कम है, b प्लस है, b 0 से ज़्यादा है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है कि a 0 से कम है और b 0 से बड़ा है। तो ये है ऑप्शन सी हमारा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता कि चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, तो आई एम श्योर अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये a और b इस तरह से लिखा होता तो a पॉजिटिव यानी a 0 से बड़ा है और b नेगेटिव यानी b 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, आई एम श्योर अब आप इसका आंसर दे सकते हैं बड़े क्लियरली। तो ये a जो है 0 से बड़ा है यानी पहला वाला प्लस में होना चाहिए और b 0 से छोटा है यानी दूसरा वाला माइनस होना चाहिए। तो देखो प्लस माइनस कहाँ होता है,
तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ये चतुर्थ चतुर्थांश में ये परिस्थिति आती है कि जब पहला वाला प्लस हो दूसरा माइनस हो, यानी a 0 से बड़ा है और b 0 से छोटा है। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। वेल, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये बिंदु है, ये बिंदु कहाँ स्थित है? 0 - 7। तो सीधी सी बात ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं x 0 है और x 0 कहाँ होता है? ये y अक्ष पर होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि y एक्सिस पर है ये। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, बिंदु -5, 2, 2, -5 ये स्थित हैं। तो आई एम श्योर अब आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस यानी x - y प्लस, यह दोनों माइनस होते हैं x - y माइनस, और ये प्लस माइनस यानी x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो जो ये पहला बिंदु है -5, 2 ये कहाँ स्थित है? तो -5, 2 कहाँ स्थित होगा? तो ये इसमें आप देख सकते हैं ना, माइनस प्लस किस में है? ये आप देख सकते हैं कि ये माइनस में है ये, और ये प्लस में है। तो माइनस प्लस कहाँ है? माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक तो ये है, यानी पहला वाला तो हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, और प्लस ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस कहाँ होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ। अब ये कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है। तो भुज जो है, भुज किसे कहते हैं? भुज कहते हैं एक्स को, यानी जो हम जिस तरह से हम लिखते हैं बिंदु को x, y, तो इसमें ये भुज होता है और ये कोटि होती है। तो भुज यानी x कहाँ धनात्मक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों चतुर्थांश बनाए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x कहाँ पॉजिटिव होता है? तो आप देख सकते हैं x यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव यानी धनात्मक है। ओके, तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में। ऑलराइट। और अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता कि ऋणात्मक कहाँ होता है, यानी भुज ऋणात्मक कहाँ होता है, तो उसका आंसर होता कि सेकंड में और फोर्थ थर्ड में ये ऋणात्मक होते हैं, सेकंड एंड थर्ड में ऋणात्मक। ओके, इसी तरह से कोटि का अगर प्रश्न आ जाता कि कोटि कहाँ धनात्मक है, जो कोटि है वो कहाँ धनात्मक है? कोटि यानी y। तो आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ धनात्मक है। तो अगर कोटि के लिए प्रश्न आ जाता कि कोटि कहाँ धनात्मक है, तो ऑप्शन होता हमारा प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बिंदु जिनके भुज और कोटि में भिन्न भिन्न चिन्ह होते हैं स्थित होते हैं, यानी जो x है और y उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो उन अलग अलग होने का क्या मतलब है? एक तो प्लस माइनस हो और या फिर माइनस प्लस हो। तो ऐसा कहाँ होता है प्लस माइनस और माइनस प्लस? तो आप देख सकते हैं ये है सेकंड में। तो सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह उनके अलग अलग हैं x और y के, और उसके अलावा आप देख सकते हैं फोर्थ में यहाँ पे भी x और y के चिन्ह अलग अलग हैं। तो यही पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं? सेकंड एंड फोर्थ, द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ऐसा कौन सा है? ये ऑप्शन डी करेक्ट है, द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अंडरस्टैंड? ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। वे बिंदु जिनके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो दोनों ऋणात्मक का मतलब है कि x भी माइनस होना चाहिए और y भी माइनस होना चाहिए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश। ओके, तो आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल चुका होगा, मैं बहुत बार ये बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः हैं। सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? तो ये जो हमारे पास प्लेन होता है इसमें ये चार चतुर्थांश इस तरह से होते हैं।
तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो दूसरे चतुर्थांश में आप देख सकते हैं ये है सीन। तो इसका माइनस प्लस कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन था कि दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक, जैसे मैंने बताया, तीसरा चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ऋणात्मक होते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में इस तरह से। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु -3, 5 कहाँ स्थित है? तो ये जो बिंदु है ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से चतुर्थांश में है? तो देखो यहाँ पर x तो माइनस में है और y प्लस में है। तो माइनस प्लस कहाँ होता है? तो माइनस प्लस ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। तो इसका आंसर है द्वितीय चतुर्थांश। तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है बिंदु ये, तो यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं और ये पूछा है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। पहले में क्वेश्चन नंबर 23 है बिंदु ये, तो यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं और ये पूछा गया कि कौन से चतुर्थांश में है। क्या ये दूसरे में है या तीसरे में है या चतुर्थ में है या फिर एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है? तो देखो जो पहला वाला बिंदु है ये प्लस और माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये तो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, 1 -1 चौथे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में है। जो ये बिंदु है ये भी चतुर्थ में है, जो ये बिंदु है ये भी चतुर्थ में है। अच्छा, ये जो बिंदु है माइनस माइनस, ये तीसरे चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर देखो वह बिंदु जो y अक्ष पर, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो वो क्या बिंदु होगा? तो देखो ये जो हमारा प्लेन होता है इसमें ये है y अक्ष और ये माइनस साइड है y की, हम इसको y डैश भी लिखते हैं। अच्छा, तो ऋणात्मक साइड पर स्थित है, यानी ये जो माइनस वाली साइड है इधर बिंदु यहाँ स्थित है। ओके, ऑलराइट, और 5 इकाई की दूरी पर है, तो ये मूल बिंदु है और यहाँ पर 5 मान लो कि यहाँ पर है ये। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 5 इकाई है, 5 यूनिट। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ पर ये जो बिंदु है, पहली बात तो ये है कि y अक्ष पर x 0 होता है, तो पहला वाला तो 0 है निश्चित रूप से। अब जो y है वो -5 है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में है। यहीं पर ये बिंदु अगर धनात्मक साइड में होता, पॉजिटिव साइड में, तो 0,5 हो जाता, बट क्योंकि ऋणात्मक साइड में है तो इसीलिए -5 आया। और ध्यान रखना क्योंकि y अक्ष है इसलिए x यहाँ पर 0 आया। y अक्ष पर हर जगह x 0 होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि P, Q, R, S, O ये 5 बिंदु दिए गए हैं, इसको अगर हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करें तो x अक्ष पर कौन कौन से बिंदु स्थित होते हैं? देखो x अक्ष है ये, और यहाँ पर एक क्या खास बात होती है x अक्ष की कि यहाँ पर y 0 होता है, y यहाँ 0 होता है, y x अक्ष पर 0 होता है। अब आप देख सकते हैं y कहाँ 0 है, y यहाँ 0 है और y यहाँ 0 है, तो इसका Q एंड O, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, Q एंड O। ओके, Q और O जो है वहाँ पर y 0 है और इसलिए वो x अक्ष पर स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है OABC को आलेखित करने पर OA, OAB, BC और CO को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राप्त होती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा ग्राफ पेपर बना दिया गया है और अब इन बिंदुओं को एक एक करके यहाँ पर आलेखित करेंगे। तो पहली बात तो ये O जो है मूल बिंदु, ओरिजिन वो ये है, 0 0 ये ओरिजिन होता है यानी मूल बिंदु, तो ये तो हो गया। 3 0 ये बिंदु है, ये A हमारा हो गया है। अच्छा, 3 4 यानी x की तरफ 3 और y की तरफ 4, वो ये बिंदु है 3 4, तो और ये है B। ओके,
और 0 4 यानी x0 y4 ये यहाँ पर होता है और ये C बिंदु है। तो अब अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं, ये हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पर एक आयत मिल रहा है और ये ऑप्शन सी करेक्ट है, आयत, रेक्टेंगल। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि अब यहाँ पर देखो ये 4 बिंदु दिए गए हैं, इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है, तो चौथे चतुर्थांश में बिंदु है। सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होगा? तो आप जानते हैं कि जब हम इस तरह से ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को दर्शाते हैं तो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। तो चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। किस बिंदु की ऐसी खास बात है कि पहला प्लस दूसरा माइनस है? एक तो क्यू में ऐसा है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, चतुर्थ चतुर्थांश या चौथे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक तो ये है, एक आर है हमारे पास, पहला प्लस दूसरा माइनस, इसके अलावा बाकी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो क्यू और आर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी है। तो यहाँ पर देखो बिंदु ये दिया गया है 3,4। अच्छा, पहले मैं आपको ग्राफ पेपर पे समझा देता हूँ ये, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप जानते हैं बिंदुओं को कैसे हम दर्शाते हैं, 3,4 यानी x तो 3 है, y हमारे पास 4 है, जितनी आवश्यकता है मैं उतने ही बिंदु यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, वैसे आप आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ पर ये मिलते हैं वो हो जाता है, ये हमारा 3,4 है, यानी बिंदु P हमें मिल चुका है। ध्यान रखना ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, ये y अक्ष है यहाँ पर, ये इससे लंबवत दूरी का मतलब क्या कहने का मतलब है, यानी ये पूछा जा रहा है। तो ये y अक्ष से लंबवत दूरी है, तो और ये किसके बराबर है? ये बिल्कुल इसके बराबर है जो ये है, और ये कितना है? ये 3 है, तो यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यहीं पर अगर प्रश्न ये होता कि x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो फिर हम क्या देखते? फिर हम यहाँ पर ये देखते, x अक्ष से लंबवत दूरी ये है, और यानी हमारा आंसर होता 4, ठीक है, बी। लेकिन अभी हमें पूछा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो P जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। इसके निर्देशांक क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो देखो x है इसका -2। आप जानते हैं कि जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो हम x और y लिखते हैं, ठीक है ना। तो x तो -2 है इसका, और y ऊपर की तरफ +4 है। -2,4 कौन सा है? ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ओके, और अब एक लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पे कुछ बिंदु बना रखे हैं, जैसे ये हमारा T है, ये S है, L, R। क्वेश्चन ये है कि किस बिंदु के निर्देशांक -5,3 है। तो -5,3 किधर है? तो x -5 होना चाहिए, यानी ये -5 होना चाहिए, y 3 होना चाहिए, तो y ये 3 है। ओके, और ये कहाँ पर है? ये किसको दर्शाते हैं? ये वाला बिंदु है। तो इसका मतलब ये L ऐसा बिंदु है जिसके निर्देशांक -5,3 है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, वेल, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।